एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम रोशन था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन रोशन पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था, पर वो गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, रोशन को एक लड़की को देखकर ही उससे प्यार हो गया। यानी उससे पहली नज़र में ही वो प्यार कर बैठा था। उसके दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम विद्या था। विद्या एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब रोशन विद्या को छुप छुप कर देखने लगा। लेकिन एक दिन विद्या ने ऐसा करते हुए उसे देख लिया, मगर विद्या ने उसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि रोशन था ही इतना मासूम। अब रोशन धीरे धीरे विद्या के प्यार में इतना खो गया कि उनका ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसके खाने पीने का होश था। वो 24 घंटे उसी के ही प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उनका कट ही जाता था, मगर रात भर वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। अगर एक दिन भी वो लड़की उसे नजर नहीं आती तो वो अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता ही गया और उसने विद्या से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वो उसे दे नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वो घबरा कर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वो इनकार ना कर दे या उससे नाराज ना हो जाए। वो किसी भी कीमत पर विद्या को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वो अपने प्यार का इजहार ना कर सका। रोशन काफ़ी शर्मीला लड़का था, शायद इसलिए वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। और वैसे भी वो लड़का गरीब और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसकी अपनी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई, मगर उनका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन विद्या ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम रोशन है? उसने कहा हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से रोशन डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी विद्या बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर रोशन उससे बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो विद्या ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर विद्या ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से रोशन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। विद्या के चेहरे से लग रहा था कि वो रोशन से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और विद्या को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी रोशन के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। रोशन को भी ये पता चल चुका था कि विद्या अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने की ही देरी थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन रोशन के पिताजी बहुत बीमार हो गए
और वो वैसे भी बहुत काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। रोशन के पिताजी की ही वजह से घर का सारा खर्चा चल रहा था। लेकिन अब क्या होगा? रोशन की 2 जवान बहन भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी रोशन के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, राम प्रसाद, वो तुझे अपने पास काम पर जरूर रख लेंगे। तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर रोशन को शहर जाना ही पड़ा। रोशन अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिना मछली की जैसे हो गई। वो 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वो काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वो देखा कि 10 दिन के बाद विद्या की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी रोशन की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त विद्या कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो रोशन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियाँ ही उजड़ चुकी हो। लेकिन वो क्या करता? एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वो विद्या से आखिरी बार भी नहीं मिल पाया और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपना प्यार की कुर्बानी देने ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल को पत्थर का बना लिया और वो विद्या से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश विद्या उसे मिल जाती। वो ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीब के कारण वो आज कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन रोशन आज भी विद्या के बारे में सोच सोच कर चुप चुप कर खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। उनके मन में आज भी सिर्फ विद्या के लिए ही फीलिंग और प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि विद्या, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और वो सिर्फ एक बार विद्या से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन रोशन ने तो प्यार और परिवार के फर्ज में परिवार को चुन लिया। तो दोस्तों, रोशन ने परिवार के फर्ज को चुनकर सही किया। और क्या उसे इतना गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? प्लीज़ हमें कमेंट करके अपना राय बताइए। धन्यवाद।